कक्षा 10 से मूसी चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम, शिशु का दुलार, शिशु का दुलार। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचमंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ कुंदमाला इति नाम्नो, कुंदमाला नाम के दिङ्नाग विरचितस्य, दिङ्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंकात पांचवें अंक से संपादन करके संकलितो अस्ति, संकलित है। प्रस्तुत यह पाठ कुंदमाला इस नाम के दिङ्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामे स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति। अत्र यहाँ नाटकांशे, नाटक के अंश में राम स्वपुत्रौ, राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु उभौ धन अपि, किंतु दोनों भी सविनयम तम निवार्यत, सविनयम बहुत ही विनम्रता से तम उनको निवार्यत मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्ध सन स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन आरूढ़ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम, उभौ उन दोनों, लव और कुश को के रूप लावण्यम दृष्ट्वा रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध होकर स्वक्रोडे गृह्णाति, स्वक्रोडे यानी अपनी गोद में, गृह्णाति ग्रहण कर लेते हैं या अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में शिशु वात्सल्य से, शिशु के वात्सल्य का, शिशु के स्नेह का मनोहारी वर्णनम विद्यते, मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थ रामे, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रविशत विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। तथा इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ लवकुशौ, वो विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से तापसौ वे तपस्वी दोनों लवकुश प्रवेश करते हैं। यानी कि राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसके बाद विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग से दोनों तपस्वी बालक लवकुश प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यौ, इत इधर इधर, आर्यौ हे आर्य इधर इधर, कुशलवौ दोनों कुश और लव, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराज से, हे महाराज क्या आप कुशल हैं? राम कहता है युष्मद दर्शनात् कुशलम इव, युष्मद दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन से कुशलम इव कुशल ही हूँ या कुशल जैसा हूँ, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, किम क्या, भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो आप दोनों के द्वारा, या किम पहले लेंगे, किम भवतो वयम अत्र क्या आप दोनों के द्वारा, वयम अत्र हम यहाँ, कुशल प्रश्न से भाजनम एवं कुशल प्रश्न पूछने के पात्र ही हैं, भाजनम मीन्स पात्र हैं, आप दोनों के द्वारा मैं या हम
कुशल प्रश्न या कुशलता पूछने के ही पात्र हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठसलेशस्य, न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठसलेशस्य, या अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं, कंठसलेशस्य ने गले लगाने का, न नहीं, फिर अतिथि लोगों के समान कंठ लगाने का, गले लगाने का, न नहीं, परिस्वज्य आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अहो अरे हृदयग्राही स्पर्श है, स्पर्श इन दोनों का स्पर्श तो हृदयग्राही है, हृदय को छूने वाला है। आसन अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बिठाते हैं। उभौ उभौ राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, राजासनम खलु एतत्, एतत् यानी यह है, खलु निश्चित रूप से यह है, राजासनम राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम न युक्तम, इस पर बैठना न युक्तम उचित नहीं है। दोनों लव और कुश कहते हैं यह तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम राम सवैवधानम न चारित्र लोपाय, सवैवधानम यानी कि रुकावट सहित इस आसन पर, यहाँ आसन पर बैठने से चारित्र लोपाय न, चरित्र का लोप नहीं होगा या चरित्र नष्ट नहीं होता, यानी कि व्यवधान सहित यानी रुकावट सहित यहाँ बैठना चारित्र लोपाय न, चरित्र को नष्ट नहीं करता, चरित्र का लोप नहीं करता। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यासिताम सिंहासनम, तस्माद अंक इसीलिए, अंक यानी गोद की व्यवधान से युक्त, अध्यासिताम सिंहासनम, सिंहासनम अध्यासिताम यानी कि इसीलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासनम अध्यासिताम, सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हुए। राजन हे राजन, अलम अति दाक्षिण, अलम यानी बस, यहाँ शुरुआत में अलम का प्रयोग हुआ है तो बस अर्थ आएगा, मना करने के अर्थ में। अलम अति दाक्षिण, इतनी दक्षता या इतनी दयालुता करने से बस करो, या इतनी दयालुता मत करो। राम कहता है अलम अति शालीनतया, अलम अति शालीनतया, इतनी शालीनता से बस करो। राम उन लव और कुश को कहता है कि आप दोनों भी इतनी शालीनता से बस करो, यानी इतना दिखावापन मत करो, इतनी शालीनता दिखाने से बस करो। भवती, आगे कहते हैं राम, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक्ष केतक छद्मत्वम। अन्वय होगा इसका, गुणमहतामपि वयो अनुरोधात् शिशुजन लालनीय एव भवति। गुणमहतामपि, अत्यधिक, महताम यानी अत्यधिक, गुणम अपि अत्यधिक गुणवानी या अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण शिशुजन बालक लालनीय एवं लालनीय अर्थात स्नेह करने के योग्य, दुलार करने के योग्य ही भवती यानी होते हैं। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होते हैं, यानी कि स्नेह करने योग्य ही होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। हिम करो अपि बाल भावात, हिम करो अपि बाल भावात यानी बाल भावात ही हिम करो अपि पशुपति मस्तिष्क
केतच्छब्दत्वं व्रजति। बाल भावात, बाल भाव के कारण ही हिमकरोपि चंद्रमा भी पशुपति मस्तक पशुपति यानी भगवान शिव के मस्तक यानी सिर पर केतक छदत्वम यानी कि केतकी के पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति व्रजति सुशोभित होते हैं, विराजमान है। यानी कि बाल स्वभाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर केतकी के फूल से निर्मित जूड़े की भांति शोभा को पाता है या सुशोभित होता है। आगे राम कहते हैं, एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुल पितामहयो सूर्यचंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्ता। राम आगे कहते हैं, एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन, आप दोनों के सौंदर्य अवलोकन, भवतो सौंदर्य अवलोकन जनितेन, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से ऐसे प्रछामी यह पूछता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल के हैं, पितामहयो या ब्राह्मण कुल के हैं, वा अथवा सूर्य कुल के हैं या चंद्र के। भवतो वंशस्य कर्ता कै, आपके वंश का कर्ता कौन है, यानी बताइए आपके वंश का कर्ता कौन है या कौन आपके वंश के कर्ता हैं। लव कहता है, भगवान सहस्र दिदिति का मीन्स होता है हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य, अर्थात सूर्य, हजारों किरणों वाला अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य। राम, कथम अस्मद समान अभिजनौ संवृतो, कैसे मेरा और इनका समान अभिजनौ, कथम अस्मद समान अभिजनौ संवृतो, कैसे अस्मद यानी हमारे समान अभिजनौ, हमारे समान ही एक ही कुल में पैदा होने, अभिजनौ यानी एक ही कुल में पैदा होने वाले संवृतो हो गए, कैसे हमारे समान ही या हमारे कुल के समान ही एक ही कुल में पैदा होने वाले हो गए। विदूषक कहता है, किम द्व्योरपेकमेव प्रतिवचनम, किम द्व्योरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का ही एक उत्तर है। विदूषक पूछते हैं, लव भ्रातृवावम सोदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। राम, समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचिद अंतरम, समरूप शरीर सन्निवेश शरीर की बनावट समरूप समान रूप से है, एक समान ही है। वयस्तु न किंचिद अंतरम, वयस्तु और आयु में भी कुछ भी अंतर नहीं है। लव आवाम यमलव, आवाम हम दोनों, यमलव हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम, संप्रति युज्यते, अब ठीक युज्यते यानी लगता है। किम नामधेयम, आपका क्या नाम है। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्राव्यामि, आर्य की वंदना में न लव इति आत्मानं, लव ऐसा अपना नाम श्राव्यामि बताता हूँ। कुशम निदर्श्य कुश की ओर निर्देश करके, आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में। कुश कहता है, अहम अपि कुश इति आत्मानं श्राव्यामि, मैं भी कुश ऐसा अपने आप को बताता हूँ या निवेदित करता हूँ। राम, अहो उदात्तरम्य समुदाचार किम नामधेयो भवतोर गुरु, अहो अरे उदात्तरम्य समुदाचार मीन्स शिष्टाचार, उदात्तरम्य यानी कि अत्यधिक उदार है, अत्यधिक मनोहर है। किम नाम देव भवतो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। लव ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान
वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम केन संबंधेन, किस संबंध से? लव उपनयनो उपदेशेन, उपनयन संस्कार की उपदेश से यानी दीक्षा से, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र मैं यहाँ, भवतो जनकम आप दोनों के पिता का, नाम तो वेदितुम इच्छामि नाम जानना चाहता हूँ। लव न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। न किंचिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यहरति, न किंचिद अस्मिन् तपोवने, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने, ना ही कोई भी इस तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति उनके नाम का व्यवहार करता है। यानी कि मैं उनके नाम को नहीं जानता और ना ही कोई भी इस तपोवन में उनका नाम का व्यवहार करता है, यानी उनके नाम को इस तपोवन में कोई नहीं लेता। राम अहो महात्म्यम, अहो महात्म्यम, अहो आश्चर्यपूर्ण महात्म्यम महिमा है। कुछ कुछ कहता है जानामि अहम तस्य नाम देहम, जानामि अहम तस्य नाम देहम, जानता हूँ मैं जानता हूँ, तस्य नाम देहम उनका नाम। राम कथ्यताम कहिए बताइए। कुछ निरनुक्रोशो नाम है, निरनुक्रोशो नाम है, निरनुक्रोशो मीन्स निर्दयी नाम है, नाम निर्दयी नाम है। राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, हे मित्र, वयस्य मीन्स हे मित्र, मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, यह तो अनोखा नाम है, यह तो पहले अपूर्व यानी पहले ऐसा नाम नहीं रखा गया किसी का भी, यानी कि अनोखा नाम है। विदूषक विचिन्त्य, विचिन्त्य यानी विचार करके सोच करके, एवं तावत पृच्छामि इस प्रकार पूछता हूँ। निरनुक्रोशे इति कै एवं भणति, निरनुक्रोशे यानी निर्दयी, इति ऐसा, कै यानी कौन, एवं यानी इस प्रकार, भणति यानी कहता है। निर्दयी ऐसा कौन इस प्रकार कहता है, निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुछ अम्बा माता, अम्बा मीन्स माता। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, किम क्या, कुपिता एवं भणति कुपित होकर के, एवं यानी इस प्रकार, भणति इस प्रकार कहती है, क्या क्रोधित होकर के इस प्रकार बोलती है कहती है। उत अथवा प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से, प्रकृतिस्था यानी स्वाभाविक रूप से, यानी कुपित होकर के बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से। कुश है कुश, कुश यदि आव्यो बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति। यदि आव्यो बाल भाव जनितम, यदि आव्यो हम दोनों, यदि हम दोनों बाल भाव जनितम बाल स्वभाव के कारण या बाल स्वभाववश, किंचित अविनयम पश्यन्ति, किंचित अविनयम कुछ भी अविनम्रता, पश्यति देखती है, तदा तब, एवं अधिक्षिपति, तदा एवं अधिक्षिपति तब ऐसा आक्षेप लगाती है या फटकारती है। निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम यदि, इतनी चंचलता मत करो। यदि हम दोनों के, यदि आव्यो बाल भाव जनितम, यदि हम दोनों में बाल भाव जनितम बाल स्वभाव वश, किंचित अविनयम पश्यति कुछ भी अविनम्रता या कोई अविनम्रता देखती है, तब तदा एवं अधिक्षिपति तब इस प्रकार से फटकारती है। निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम यदि, निर्दयी के पुत्रों इतनी चपलता मत करो। विदूषक एतयोर यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम, एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्सयति। एतयो यदि, एतयो यदि एतयो इन दोनों के, पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम
पिता का नाम निर्दयी ऐसा है तो एतयो जननी तेन अवमानिता, तो इन दोनों की जननी माता तेन यानी उनके द्वारा, निर्दयी के द्वारा अवमानिता अपमानित हुई, निर्वासिता निर्वासित होकर के, अपमानित होकर के और निर्वासित होकर, ते एतेन वचनेन दारको निर्भर्सयति, इस प्रकार के वचन से दारको यानी अपने पुत्रों को निर्भर्सयति धमकाती है। यदि इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम के हैं तो एतयो जननी इन दोनों की माता तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित की हुई, निर्वासिता अपमानित की हुई, निर्वासिता निर्वासित होकर के, एतेन वचनेन इस प्रकार के वचन से, इस प्रकार के कटु वचन से, दारको निर्भर्सयति इस प्रकार के वचन से अपने पुत्रों को निर्भर्सयति धमकाती है। रामे स्वगतम अपने मन में, धिक माम एवं एवं भूतम, धिक माम एवं भूतम यानी इस प्रकार के, माम यानी मुझे, धिक्कार है इस प्रकार के मुझे निर्दयी पर, इस प्रकार के मुझ निर्दयी को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्युगर्भैर्क्षरैर्निर्भत्सयति, सा तपस्विनी वह तपस्विनी वह बेचारी, मत्कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यमेव अपने, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यमेव अपने संतान को, मन्युगर्भै अक्षर निर्भर्सयति, मन्युगर्भै यानी क्रोधपूर्ण, अक्षरों से, निर्भर्सयति धमकाती है। यानी कि वह तपस्विनी वह बेचारी, मत्कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोध, मन्युगर्भै यानी क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोक्यति आंसुओं के साथ देखते हैं। रामे अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह अति दीर्घ प्रवासो अयम, अयम यानी यह प्रवासो यह प्रवास, यह वियोग, अति दीर्घम बहुत लंबा, अत्यधिक लंबा, दारुणश्च और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषकम अवलोक्य विदूषक को देख करके, जनांतिकम एकांत में, कौतूहलेनाविष्टो मात्रम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि न युक्तम च स्त्रीगतम अनयो उक्तम विशेषत तपोवने तत को अत्र अभ्युपाय। कौतूहलेनाविष्टो कौतूहलवश मैं, मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि मैं इन दोनों की माता का नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम च और स्त्रीगतम अनुयुक्तम स्त्रियों के बारे में जानना, न युक्तम उचित नहीं है, विशेषतः तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में, ततः को अत्र उपाय तो ततः को अत्र अभिउपाय इसीलिए इसका क्या उपाय है, क्या उचित उपाय है। विदूषक जनांतिकम एकांत में, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम सभी के सामने प्रकट रूप में, किम नाम धेया यूयो जननी आप दोनों की जननी माता का क्या नाम है। लव बताता है तस्या द्वे नामनी, तस्या यानी उनके, द्वे नामनी दो नाम हैं। विदूषक कथम इव किस प्रकार से, कैसे। लव बताता है तपोवनवासिनो देवी इति नामना आहवयन्ति, भगवान वाल्मीकि वधूर इति। तपोवनवासिनो तपोवनवासी या तपोवन में रहने वाले लोग, देवी इति देवी ऐसे, नामनम आहवयति नामना आहवयति नाम से, आहवयन्ति बुलाते हैं पुकारते हैं, और भगवान वाल्मीकि वधूर इति और भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से
आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। राम अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम् अपि च और भी, वैसे हे मित्र और भी मित्र, इतस्तावत मुहुर्मात्रम, मुहुर्मात्र में क्षण भर के लिए, इतस्तावत इधर आओ। अपि च यानी और भी, वैसे मित्र और भी मित्र, क्षण मात्र के लिए इधर आओ। विदूषक उपसृत्य समीप जाकर के आज्ञा आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए आप आज्ञा दीजिए। रामे अपि कुमार्यो अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुम्ब वर्तान्त। अपि कुमार्यो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुम्ब वर्तान्त। क्या कुमारियों इन दोनों, अनयो कुमारियों इन दोनों कुमारों का, च और अस्माकम हमारा, कुटुम्ब वर्तांतम पारिवारिक वर्तांत, सर्वथा समरूप सभी प्रकार से सभी तरह से समरूप एक समान है। क्या इन दोनों कुमारों का, लव और कुश का, और हमारा कुटुम्ब वर्तांत सभी प्रकार से सभी तरीके से समान ही है। नेपथ्य से प्रत्येक पीछे से, इयति वेला संजाता रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते। इयति वेला संजाता इतना समय हो गया है, वेला मीन्स समय, इतना समय हो गया है, रामायण गान से नियोग रामायण गान के आदेश को दिए हुए, किमर्थम न विधीयते किसी लिए नहीं किया जा रहा, यानी कि इतना समय हो गया है रामायण गान के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा। उभौ दोनों बोलते हैं। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तवरयति। हे राजन, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय के दूत, अस्मान हमें, तवरयति तीव्र शीघ्रता करा रहे हैं, तवरयति यानी शीघ्रता करा रहे हैं। हे राजन, उपाध्याय के दूत हमें शीघ्रता करा रहे हैं। राम मया अपि सम्माननीय एवं मुनि नियोग तथा ही। मया अपि मेरे द्वारा भी या मुझे भी, मुनि नियोग मुनि के आदेश का सम्माननीय एवं सम्मान करना चाहिए। तथा ही जैसे कि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयम शलाघ्या रुहनाभ्यस्य नित्यं पुनाति श्रोतारं रम्यति च सोऽयं परिकरः। भवन्तो गायन्तो, आप दोनों, लव और कुश, आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। कविरपि पुराणो व्रतनिधि, व्रतनिधि पुराणो कविरपि, व्रतनिधि तपोनिधि, पुराणो पुराण मुनि, तपोनिधि महर्षि वाल्मीकि इस कथा के, इस रचना के कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, वसुमतीम इस धरती पर प्रथम अवतीर्णो, प्रथम बार अवतरित होने वाला, इस धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला, गिराम बहुत ही सुंदर वाणी में, स्फटिक वाणी में, स्फुट वाणी में, स्फुट वाणी का यह संदर्भो, यह काव्य है। यानी कि प्रथम बार धरती के ऊपर, इन पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फटिक वाणी का या स्फुट वाणी का यह काव्य है। संदर्भ मीन्स काव्य, यह काव्य है। और कथा चयम शलाघ्या सरसीरुहनाभ्यस्य, सरसीरुहनाभ्यस्य यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित, यानी कि यह कथा, अयम कथा, यह कथा, चय मीन्स और, यह कथा सरसीरुहनाभ्यस्य, सरसीरुहनाभ्यस्य यानी कमलनाभ, कमलनाभ भगवान विष्णु के से शलाघ्या संबंधित है, संबद्ध है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोऽयं परिकरः। पुनाति श्रोतारः, पुनाति श्रोतारः स च
स च, और वह, और वह, और यह, और वह, परिकर, च सो अयम, और यह, और वह यह, परिकर संयोग, और वह यह संयोग, परिकर मीन्स संयोग, और वह यह संयोग, श्रोतारय पुनाति रमयति, श्रोतारय यानी श्रोतागणों को, पुनाति यानी पवित्र, और रमयति आनंदित करने वाला है। यानी कि ये जो रामायण गान करोगे आप, रामायण कथा का गान करोगे, इसमें भवंतो गायन, तो आप दोनों गाएंगे, और व्रत निधि, तपोनिधि, पुराण मुनि वाल्मीकि इसके कवि हैं। गिरा संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णा वसुमतीम, और पृथ्वी के ऊपर, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला यह स्फुट वाणी का, सुंदर वाणी का, स्फुट वाणी का यह काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरोहनाभ्यस्य नित्यम, सरसिरोहनाभ्यस्य यानी भगवान कमलनाथ, भगवान विष्णु से संबंधित यह कथा है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सो अयम परिकर, च सो अयम, और वह यह, परिकर, और वह यह संयोग, परिकर मीन्स संयोग, नित्यम नित्य रूप से, श्रोतारम श्रोतागणों का, को, पुनाति रमयति, पुनाति रमयति पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य पूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्यावतार, वयस्य हे मित्रों, पूर्वो अयम मानवानाम मनुष्यों के लिए, अयम यह, अपूर्वो सरस्वती अवतार है, यह सरस्वती का अपूर्व अवतार है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तद अहम इसीलिए अहम मैं, सुहृद, सुहृद मीन्स मित्र के, सुहृद मीन्स मित्र, जन साधारण मीन्स सामान्य, सामान्य मित्र के समान ही, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। यानी कि यह कथा मैं एक सामान्य मित्र के समान सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासद, सभासद सन्निहिताम, सभासदों को, सन्निधीयताम एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, सभासद को इकट्ठा कीजिए, सभा को बुलाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, अस्मद अंतिकम मेरे समीप या मेरे पास, सौमित्री प्रेष्यताम, सौमित्र यानी लक्ष्मण जी को सौमित्र कहा गया है, लक्ष्मण को प्रेष्यताम भेजिए, और मेरे पास लक्ष्मण को भेजिए। अहम अपि एतयो चिरासन परिच्छेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अहम अपि एतयो मैं भी, एतयो इन दोनों, इन दोनों अर्थात पैरों, मैं भी इन दोनों पैरों से, चिर आसनम परिच्छेदम लंबे समय, चिर आसन यानी लंबे समय से बैठे रहने से, परिच्छेदम जो थकान उत्पन्न हुई है, लंबे समय से बैठे रहने से जो थकान हुई है उसको, विहरणम कृत्वा, विहरणम कृत्वा यानी घूम करके, अपनयामी दूर करता हूँ। यानी कि इस लाइन का होगा अहम अपि एतयो चिर आसन परिच्छेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, मैं भी इन दोनों पैरों से, इन दोनों पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान को, विहरणम कृत्वा घूम करके, अपनयामी दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा करके सभी निकल जाते हैं, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। शब्दार्था